आज हम 2078 पूस बैक का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि हमें कहा गया है करेक्ट इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए बाय यूजिंग एंगुलर मेथड एंड अप्लाई यूजुअल चेक इन अ क्लोज्ड कंपास ट्रैवर्स ABCDA। तो यहाँ पे हमें लाइन दिया गया है इन अ क्लोज्ड कंपास ट्रैवर्स ABCDA देयर इज लाइन ABBCCGDA एंड देयर इज फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। यहाँ पे सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे सिंपली डिग्री एंड मिनट में नहीं देके यहाँ डी और एम लिख दिया गया है, जो कि हमें खुद समझना पड़ेगा कि डी मतलब डिग्री, एम मतलब मिनट, और इफ़ यहाँ एस लिखा होता तो वो होता हमारा सेकेंड। नाउ मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है। नाउ दिस इज़ अ फिगर जो कि मैंने बनाया है बाय यूजिंग दिस डाटा। ये टेबल का डाटा यूज़ करके मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाया है, जिसमें कि सबसे पहले जो मैंने बनाया है वो है फोर बेयरिंग बाय यूजिंग द ब्लू कलर पेन। मैंने A to B का फोर बेयरिंग 134 डिग्री 30 मिनट बनाया। देन ऑब्वियसली 134 डिग्री 30 मिनट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। तो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ जब हम नॉर्थ तरफ आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने एक लाइन बनाया। दिस लाइन इज़ एट 134 डिग्री 30 मिनट। देन अब हम यहाँ पहुँचे तो ये हमारा पॉइंट बी है। अब पॉइंट बी में हमारा फोर बेयरिंग है 120 डिग्री। सो मैंने विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ जब मैंने 120 डिग्री बनाया तो ऑब्वियसली ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो विल एज्यूम कि हमारा लाइन यहाँ तक पहुँचेगा। तो मैंने B to C लाइन बनाया, हमारा C पॉइंट यहाँ पे आया। नाउ अब C पॉइंट यहाँ है और हमारा यहाँ पे फोर बेयरिंग है 3 डिग्री। तो इट विल बी वेरी क्लोज टू नॉर्थ। तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ से एकदम क्लोजली एक लाइन बनाया। देन वी रीच पॉइंट डी। अब पॉइंट डी में हमारा फोर बेयरिंग है 264 डिग्री 30 मिनट। तो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ जो हमारा एंगल है 264 डिग्री 30 मिनट, ऑब्वियसली ये हमारा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से अब हमें D to A जाना है, तो D से मैंने A कनेक्ट कर दिया। दिस फिगर इज ऑल अबाउट एजम्पशन। यहाँ पे हमें नापना नहीं है कि ये इतना ही एंगल होना चाहिए। वी कैन जस्ट एज्यूम एंड ड्रॉ आवर क्लोज ट्रैवर्स। अब हमारा बारी आता है बैक बेयरिंग का। तो A to B में हमारा बैक बेयरिंग है 314 डिग्री। देन हम ये 314 डिग्री कैसे बनाएंगे? इफ़ A to B हमारा फोर बेयरिंग है, जो एंगल है A to B तक वो हमारा फोर बेयरिंग है 314 डिग्री 30 मिनट। तो B to A लाइन जो जा रहा है उसका जो एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ वो हमारा बैक बेयरिंग होगा। जैसे कि B से A ये वाला लाइन जा रहा है, तो B से A जो लाइन जा रहा है तो मैंने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ B से A तक एक एंगल बनाया विच इज़ 314 डिग्री, दैट इज़ आवर बैक बेयरिंग। तो ऐसे ही करके B to C का फोर बेयरिंग है 120 डिग्री। तो C to B, अब जो C to B जो लाइन जा रहा है, C to B जो लाइन जा रहा है और वहाँ तक जो एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ये जो लाइन हमारा C to B विद रिस्पेक्ट टू और नॉर्थ जो एंगल बन रहा है वो हमारा होगा बैक बेयरिंग ऑफ BC विच इज़ 299 डिग्री। नाउ फॉर लाइन CD। अब CD पे जो हमारा ये एंगल बन रहा है 3 डिग्री, ये तो हमारा फोर बेयरिंग है। अब बैक बेयरिंग हमारा 182 डिग्री 30 मिनट है। तो D to C, D से C जो लाइन जा रहा है उस तक जो एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज़ आवर बैक बेयरिंग ऑफ CD। तो ऐसे ही करके हमारा एंगल हो गया 182 डिग्री 30 मिनट। लास्टली जब हम D से A जा रहे थे तब हमारा फोर बेयरिंग था 264 डिग्री 30 मिनट। अब जब हम A to D जाएंगे तो जो एंगल हमारा बनेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ अप टू द लाइन AD इज़ आवर बैक बेयरिंग ऑफ DA। नाउ जो हमने ये फिगर बनाया है, अब इस फिगर को देख के हम इजीली इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एट पॉइंट ए में हमारा जो ये पूरा एंगल है नॉर्थ से लेकर ये लाइन AB तक वो 134 डिग्री 30 मिनट है। तो जब इससे हम माइनस करेंगे जब इससे हम माइनस करेंगे 84 डिग्री 30 मिनट को, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा हमारा इंटीरियर एंगल, तो मैं बाद में कैलकुलेट करूँगी। नाउ एट पॉइंट D जब हम ये 314 डिग्री जो हमारा AB लाइन तक जा रहा है, ये जो एंगल -120 करेंगे तो हमारा जो एंगल आएगा वो एक्चुअल में इंटीरियर नहीं होगा, वो एक्चुअल में हमारा एक्सटीरियर एंगल आएगा। क्योंकि हम जब ये पूरा एंगल माइनस दिस एंगल करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया इंटीरियर एंगल। सो ऑब्वियसली हम 360 माइनस जब ये पूरा एंगल करेंगे, ये काला वाला पेन वाला एंगल, तो हमारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा।
उसी तरीके से इस पॉइंट सी में रेड कलर के पेन से किया है -3 डिग्री जब करेंगे तो हमारा जो एंगल आएगा वो एक्चुअल में एक्सटीरियर होगा, लेकिन हमें इंटीरियर एंगल चाहिए तो 360 माइनस इंटीरियर एंगल करेंगे, वैसे करके हमारा इंटीरियर एंगल आएगा। नाउ एट पॉइंट डी यहाँ पे हमें सिंपली इंटीरियर एंगल आ जाएगा बिकॉज ये नॉर्थ से लेकर ये लाइन तक एंगल गया है, फिर नॉर्थ से लेकर इस लाइन तक गया है। सो ऑब्वियसली जब हम इसे माइनस करेंगे 264 डिग्री माइनस 182 करेंगे तो हमारा आएगा इंटीरियर एंगल। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। जब हम एंगल डी ए बी तो हमारा जो एंगल आएगा वो होगा हमारा इंटीरियर। सो सिंपली मैंने यहाँ पे इंटीरियर एंगल लिख दिया विच इज़ 50 डिग्री। नाउ जब हम एंगल ए बी सी निकालते हैं तो हमारा अनफॉर्चुनेटली एक्सटीरियर आ रहा होता है। सो इंटीरियर निकालने के लिए 360 माइनस 194 डिग्री विच इज़ 166 डिग्री। बी सी डी में भी हमारा सेम कंडीशन है, हमारा एंगल जो हम निकालेंगे वो एक्सटीरियर आ रहा था। सो 360 माइनस सी डी ए में हमारा जो एंगल आ रहा है वो ऑलरेडी इंटीरियर है विच इज़ 82 डिग्री। नाउ जब हम चारों एंगल निकालें इंटीरियर एंगल ऑफ क्लोज ट्रैवर्स ए बी सी डी ए तो हमारा जो सम आएगा वो 362 डिग्री है। और जो एक्चुअल सम है बाय यूजिंग द फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री जो हमारा n होगा 4, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो है 360 डिग्री। ये जो एंगल है ये 2 डिग्री ज़्यादा है फ्रॉम द एक्चुअल इंटीरियर एंगल। सो मैंने वही यहाँ पे एरर निकाला है, टोटल एरर इक्वल्स टू 2 डिग्री। अब 2 डिग्री तो पूरे जो ट्रैवर्स में 2 डिग्री का एरर आया है, तो इस 2 डिग्री को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे टू गेट द एरर इन ईच एंगल। अब एरर इन ईच एंगल के लिए 2 डिग्री डिवाइड बाई 4 विच इज़ 30 मिनट। देन हमारा जो ये एंगल आया था इंटीरियर एंगल, सारा जो इंटीरियर एंगल था इसमें 30 मिनट का एरर है, हमने जस्ट कैलकुलेट किया तो उस अनुसार 30 मिनट का एरर है। तो अब इन चारों एंगल को जब सम करेंगे तो 360 डिग्री आना चाहिए, तो उसके लिए हम माइनस करेंगे ईच एंगल से 30 मिनट। जब माइनस होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा होगा एक्चुअल इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रैवर्स। तो ये करेक्ट आया है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा 360 डिग्री आएगा विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू द सम ऑफ एक्चुअल इंटीरियर एंगल जो हमने कैलकुलेट किया था विच इज़ 360 डिग्री। देन आवर आंसर इज करेक्ट एंड आवर इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो करेक्ट। थैंक यू।